आज मीठे बाबा हमें कहते कि सिर्फ हम बच्चे ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हैं। जानते हैं हम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को। हाँ, अगर जानते हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग करेंगे, अज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे है ना। लेकिन अभी भी अज्ञानवश संकल्प बोल और कर्म तो नहीं रचते हैं, है ना। तो ये चेक करने की चीज़ है कि क्या हम ज्ञान विज्ञान अज्ञान को जानते हैं, क्योंकि 63 जन्म अज्ञान में रहते हैं। और फिर बाबा कहते मैं आकर ज्ञान सागर आकर ज्ञान और विज्ञान समझाता हूँ। ज्ञान और विज्ञान माना ज्ञान और योग, ठीक है। तो योग भी दूसरी सब्जेक्ट है, पहले ज्ञान। तो आप देखो दुनिया में भी ज्ञान कैसे शुरू होता है? ABC से, है ना। तो जब स्कूल जाएंगे पढ़ने तो A B और C पढ़ाएंगे आपको, पूरे अल्फ़ाबेट पहले पढ़ाएंगे, है ना। तो बाबा भी हमें आते ही A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर चक्र, है ना, ये पहले पढ़ाते हैं। तो और अगर किसी को यही नहीं पता, है ना, ये 3 पहले लेसन ही नहीं पता, तो ज्ञान तो नहीं है ना। दुनिया में अगर किसी को अक्षर ही नहीं पता, दुनिया में अनपढ़ निरक्षर किसे कहते हैं? जिसको पहले ABC ही नहीं मालूम तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले आज दुनिया में क्या है कि वैसे तो मनुष्य के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, बहुत क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन ज्ञान का ABC आत्मा बाबा और चक्र ही नहीं पता। तो जब यही नहीं पता तो फिर उसे क्या कहें? अज्ञान कहेंगे ना। तो बाबा हमें कहते ज्ञान और अज्ञान में इतना अंतर है। और फिर बाबा कहते ज्ञान के बाद फिर विज्ञान है, आत्मा को जानना और फिर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना। तो आत्मा को जानना हुआ ज्ञान और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना हुआ विज्ञान, है ना। जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है ना, तो क्लास में पढ़ा, फिर जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान मिला, फिर उस आधार से फिर एक्सपेरिमेंट करते, एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहले ज्ञान लेते हैं आत्मा का, बाबा का, फिर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने की यात्रा करना, इसको कहेंगे विज्ञान। तो विज्ञान तो अब किसी को आता किसी को नहीं आता, पर पहले हम समझे कि ज्ञान भी समझ आता या नहीं आता या अभी भी अज्ञान है ना। अब क्या है? पहला ज्ञान का पहला सूत्र क्या है? संकल्प से सृष्टि, है ना। और अज्ञान क्या कहता है? सृष्टि से संकल्प। अज्ञान कहता है कि जो बाहर हो रहा है वो तो अंदर होगा ही ना, और ज्ञान कहता है जो अंदर होगा वो बाहर होगा है ना। जो इनसाइड है वो आउटसाइड है, और अज्ञान कहता है जो आउटसाइड है वो ही तो इनसाइड होगा ना। तो कितना ऑपोजिट हो जाता। तो अभी हम अपने आप से पूछें कि हम संकल्प से सृष्टि की अवस्था में हैं, उस वृत्ति से जीवन में चलते हैं, या सृष्टि से संकल्प बन रहे हैं। अभी भी हमारे संकल्पों का आधार क्या है?
ये ज्ञान कि मैं आत्मा अपने संकल्पों की क्रिएटर हूँ, या ये अज्ञान कि संकल्प परिस्थितियों से, व्यवहार से और अपने पूर्व एक्सपीरियंसेस से आते हैं, है ना। क्या कहेंगे, अभी भी अज्ञान है या ज्ञान है ना। तो बाबा हमें कहते ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से हम दुर्गति से सद्गति में जाते हैं। लेकिन ज्ञान मिला पर ज्ञान को यूज़ करते हैं। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूँ, मेरी बुद्धि और मेरा मन मेरे ऑर्गन्स है, मैं जो भी जहाँ चाहूँ ध्यान लगाऊँ, जो चाहूँ सोचूं, मेरा अटेंशन और मेरे संकल्प, मेरा ध्यान और मेरे संकल्प मेरी रचना है। मेरा ध्यान बुद्धि ना, बुद्धि ध्यान लगाती है, तो बुद्धि कौन सा चित्र बनाएगी, बुद्धि कहाँ ध्यान लगाएगी, वो मुझ आत्मा के ऊपर है, आत्मा के कंट्रोल में है, और मेरे संकल्प मेरी क्रिएशन है। लेकिन अभी भी हम स्वराज अधिकारी होकर चलते या अभी भी अधीन होकर चलते, कि जो ये बाहर की दुनिया है या जो अंदर पुराने संस्कार हैं, क्या उनका प्रभाव मेरे मन बुद्धि पर रहता, या मन बुद्धि ज्ञान स्वरूप होकर, है ना, बाबा की याद में बुद्धि रहे और मन श्रेष्ठ संकल्प रचे, ऐसी अवस्था में है। तो इन बातों को हमें समझना है कि ज्ञान और अज्ञान का अंतर तो हम बच्चे जानते हैं, लेकिन ज्ञान और अज्ञान के अंतर को जानते हुए भी ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं बाबा का ज्ञान, बी भी मिला ना हमें, बाबा का ज्ञान। अब दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि भगवान कोई देहधारी है ना, भगवान कोई देहधारी है, तो उनका नाम सिमरन करो, है ना, जप करो, तप करो, पाठ करो, तो फिर वो प्रसन्न होते हैं, है ना, या तीर्थ यात्रा पर जाओ, उनके दर्शन करो। लेकिन शिव बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, तुम जो नाम जपोगे मुझे सुनाई थोड़ी देगा, हाँ, तुम जो झांझ बजाओगे, आरती गाओगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। तो बाबा कहते मैं, तुम आत्मा भी निराकार हो, बिंदु हो। निराकार माना बिंदु, इसको हमेशा अंडरलाइन करना, क्योंकि निराकार को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहती है। निराकार सोचते हैं तो सोचते हैं है ही नहीं, बिंदु स्वरूप भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम भी बिंदी हो, मैं भी छोटी सी बिंदी हूँ, और मुझे तुम्हें, तुम मुझसे कैसे कैसे संबंध रखोगे, तुम मुझसे संबंध रखने के लिए तुम्हें कोई नाम जप तप कुछ नहीं करना, हे हाय करके मुझे पुकारना नहीं है, तुम्हें तो बस मुझे याद करना है। अब बाबा हमें कहते हैं कि लौकिक जो संबंध होते हैं, लौकिक संबंधियों का सिमरण करते हैं क्या बैठ के, हाँ, पिताजी नाम जपते हैं उनका, हाँ नहीं ना। तो बाबा कहते हैं जब लौकिक देहधारी को भी, जबकि वो तो नाम जपेंगे तो वो सुनेंगे ना, लेकिन फिर भी हम उस रीति से उनसे कनेक्ट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मैं तो, मेरा तो शरीर भी नहीं है, तुम सिर्फ मुझे याद करो, तो उस याद के आधार से मेरा जो संबंध है वो, तो मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरी जो पालना है, वो तुम्हें मिलती रहेंगी। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि बाबा कौन है, कैसा है, बाबा का नाम रूप क्या है, और फिर बाबा हमें समझाते हैं कि कैसे बाबा के साथ आत्मा संबंध में कैसे आए। तो बाबा के साथ संबंध के लिए हमें जल फूल दूध कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ, है ना, बाबा को याद करने की आवश्यकता है। और फिर बाबा ये भी हमें समझाते हैं कि जैसे लौकिक संबंध में आज्ञाकारिता, वफादारी ये मायने रखते हैं, है ना। आज मनुष्य क्या है, किसी के भी संबंध में आता है, अब मानो रोज़ उसकी महिमा गाता है, कई होते हैं ना, मिलते ही तारीफ़ करना शुरू कर देंगे,
ऐसे बड़े बड़े पुल बांधेंगे तारीफ़ों की कि बात मत पूछो, लेकिन फिर भी संबंध कैसे बनेगा? ठीक है, महिमा तो की, लेकिन साथ में जब वो आत्मा वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी होकर रहती है तो फिर संबंध बनता है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ भी जो संबंध है उसके लिए तुम्हें मेरी श्रीमत के प्रति आज्ञाकारी बनना पड़े। तुम मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो, ये मेरी तुम्हारे लिए डायरेक्शन है। मेरे लिए तुम्हारी डायरेक्शन ये नहीं है कि तुम कोई मेरे मंदिर बनाओ, तुम कोई मेरे लिए पूजा भक्ति करो, तुम कोई मेरे लिए श्लोक गाओ या बैठकर शास्त्र पढ़ो, या है ना बहुत विधिवत 2-2 घंटे तक तुम पूजा करते रहो। अभी देखो मेरे पास एक भाई अभी कुछ दिनों से कोर्स करने आए, तो कहते कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई श्लोक नहीं, ऐसा कोई है ना कोई वेद उपनिषद नहीं जो मुझे ज़बानी याद ना हो। वो कहते हैं सारी स्तुतियाँ सब कुछ मुझे आता है। कहते हैं अभी आप मुझे कहेंगे ना, मैं ऐसे रटा हुआ है ऐसे बोल दूँगा फटाफट फटाफट, लेकिन वो कहते हैं लेकिन मुझे एंग्जाइटी हो रही है कहते हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे एक है ना कोई एक प्रॉब्लम आ गई ऑफिस में, तो किसी ने कुछ झूठा आरोप लगा दिया है, तो उस कारण से मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मान सम्मान इतने वर्षों से जो मैंने कमाया वो ऐसे चला ना जाए, तो मुझे उसका बहुत डर लग रहा है। और मैं यहाँ भगवान के पास आया हूँ, ये भगवान का घर है, तो ऐसा कुछ करो जो मेरा मान सम्मान ना जाए, है ना, कुछ ऐसा करो जो मेरी लाज बच जाए, है ना। तो मैंने उनको कहा कि बाबा तो कहते हैं कि मान सम्मान के चक्कर से ही छूट जाओ है ना, मान सम्मान जो है। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, बाबा तो हमें ये कहते हैं कि एक बार अपमान का सामना कर लेंगे ना तो फिर उस मान अपमान के चक्कर से ही छूट जाएंगे। तो वो कहते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो जो इल्ज़ाम लगा है अभी वो बिल्कुल पुष्ट हो जाए और पूरी तरह से मेरा अपमान हो जाए तब होगा। तो मैंने कहा ऐसा हम चाहते नहीं हैं, पर अगर ऐसा हो तो भी बुराई नहीं है, अच्छी बात है ना। तो आप देखो कि दुनिया में तो क्या समझते हैं कि भगवान हमारे मान सम्मान का, हानि लाभ का, इनका ध्यान रखे, है ना, हमारे दुख सुख का ध्यान रखे। लेकिन बाबा तो हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इनसे ऊपर उठाता हूँ, है ना। तुम जब मेरे पास आते हो तो मैं तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूँगा, मैं तो तुम्हें इससे मान अपमान के चक्कर से ही निकाल देता हूँ, है ना। अब ये देखो मान अपमान का चक्कर जो है वो बनता कैसे? अपमान से तो ये चक्कर टूट जाता है ना। 3-4 बार अपमानित हो जाएंगे तो अपमानित होने का डर ही खत्म हो जाएगा। ये चक्कर बनता कैसे है? मान से बनता है ना। और दुनिया में लोग समझते हैं कि जब भगवान के पास आएंगे तो हमें बहुत सम्मान मिलेगा, है ना, हमें बहुत है ना इज्जत मिलेगी, हमें बहुत धन लाभ होगा, बहुत सारी हमें प्राप्ति होगी स्थूल। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तो तुम्हें चक्कर से छुड़ाने आया हूँ। तो तुम्हें क्या करना होगा? सारे पेपर देने होंगे और सारे पेपर दे के तुम इनसे छूट जाओगे, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अब चाहे योग बल से छूटो या पेपर देकर छूटो, लेकिन जो लक्ष्य है वो है इनसे छूटने का। कई बार हम अपने अंदर इतनी मेहनत कर सकते हैं कि योग बल से ही छूट जाए, है ना, पेपर की भी आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर नहीं छूटता तो फिर पेपर देकर भी छोड़ने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में मुझे जैसा समझते हैं और मैं जो हूँ उसमें बहुत अंतर है। ना तो मुझसे कनेक्ट करने की वो विधि है, ना ही मुझसे ये प्राप्ति है जो दुनिया में समझते हैं। दुनिया में जो प्राप्ति समझते हैं और मेरे से जो प्राप्ति होती है, बाबा हमें क्या करते हैं? बाबा हमें पावन बनाते हैं। और पावन माना
मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, दुख सुख सब भावनाओं से परे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे, है ना। तो बाबा कहते ऐसा पतित पावन मैं हूँ। तो बाबा हमें ज्ञान जो है और अज्ञान जो है उसका अंतर समझाते हैं। और बाबा कहते बाबा के साथ हमें आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होकर चलना है। इससे हमारा बाबा से संबंध बनता है। और फिर बाबा हमें ये भी ज्ञान देते हैं, जैसे दुनिया में है ना ज्ञान मिलता है कि जब नंबर्स मैथ्स पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे, 1 सबसे पहले, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, है ना। तो ऐसे करके हम नंबर भी समझते हैं। यहाँ भी बाबा हमें ABC भी समझाते हैं और नंबरवार भी कौन कौन है समझाते हैं, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं पहले शिव बाबा है, ठीक है, सबसे ऊंचा कौन, शिव बाबा। फिर आकारी देवताएं, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा, ठीक है। और फिर बाबा कहते हैं हम बच्चे। उसके बाद प्रकृति, है ना। तो बाबा हमें ये भी नंबरवार ये संबंध समझाते हैं। आज दुनिया में क्या हो गया, दुनिया में प्रकृति को सबसे ऊपर रख लिया। आपने भक्ति का जो 84 जन्मों की सीढ़ी देखी है ना, तो सीढ़ी में क्या होता है, पहले शुरू करते शिव बाबा की भक्ति, फिर श्री कृष्ण, फिर श्री लक्ष्मी नारायण, फिर श्री राम सीता, फिर गणेश हनुमान, फिर क्या शुरू होता है, प्रकृति पूजन। तो आज हमने क्या शुरू कर दिया, प्रकृति पूजन। आज मनुष्य क्या कहते हैं, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रकृति पूजन है ना। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है माना क्या, ये 5 तत्वों की प्रकृति सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाबा हमें समझाते नहीं, सबसे ऊंचा कौन है, शिव बाबा, है ना। फिर आकारी देवताएं, ब्रह्मा बाबा मम्मा, फिर हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है शिव बाबा। प्रकृति कैसी भी हो, अगर मैं शिव बाबा की याद में हूँ तो मैं प्रकृति जीत हूँ, और अगर मैं शिव बाबा की याद में नहीं हूँ, अकेली हूँ, तो फिर मैं आत्मा पावरलेस होके प्रकृति से नीचे चली जाती हूँ, तब प्रकृति की मैं गुलाम हो जाती हूँ। आज मनुष्य क्या है, छोटी सी कोई बीमारी हो जाए, दर्द हो जाए, कितना चित्कार पुकार शुरू हो जाती। क्यों, क्योंकि प्रकृति के अधीन हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें मैं समझाता हूँ कि शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, मम्मा कौन, वो देवियाँ कौन, जिनका आज तक गायन पूजन वंदन चलता है। कौन है वो देवियाँ, कहाँ बैठे हैं, हाँ क्लास में बैठे ना, जानते हो ना उन देवी देवताओं को जिनका गायन पूजन चलता है। तो बाबा कहते अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो। बाबा कहते वो जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनको कह रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम से निकालो, वो तुम हो। तो बाबा हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। अज्ञान में, है ना, दुनिया में कहते हैं ना आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अज्ञान में हम पुजारी बन जाते हैं और ज्ञान में हम पूज्य बन जाते हैं। ज्ञान में हमें समझ में आता है जिनकी पूजा हम कर रहे हैं वही हम हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान और अज्ञान का अंतर है, इसको ठीक से समझना है। फिर चक्र का ज्ञान, है ना, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा ने ही 84 जन्मों के चक्र लगाए हैं। हमारे आदि स्वरूप अनादि स्वरूप का ज्ञान शिव बाबा हमें देते कि तुम ही देवी देवता कुल की आत्मा हो, तुम ही परमधाम निवासी शिव बाबा के साथ रहने वाली आत्मा हो, और तुम ही कल्प कल्प बाबा का राइट हैंड बनकर सारी दुनिया को दुखों से लिबरेट करने वाली आत्मा हो। तो बाबा ये ज्ञान और अज्ञान का अंतर समझाते और फिर विज्ञान समझाते, है ना। विज्ञान क्या है कि अपने को आत्मा समझ, बिंदु समझ, मन बुद्धि को पुरानी दुनिया और देह से निकाल, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि की एकाग्रता से बाबा को कैसे याद करें।
दुनिया में ये विज्ञान किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को देखो, विज्ञान से कितनी चीज़ें पॉसिबल होती है ना। आज कहते विज्ञान से हर काम आसान हो जाता। तो बाबा कहते विकर्म विनाश करना, सबसे सहज पुरुषार्थ विकर्म विनाश करने का क्या है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इतनी सहज विधि से, इस विज्ञान से हम विकर्म विनाश 63 जन्मों के कर लेते है ना। आज एक वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि साइंस ने बहुत सुख दिया, लेकिन बाबा कहते ये कितना अच्छा विज्ञान है ना कि आत्मा बैठे बैठे चुपके चुपके बाबा की याद से 63 जन्मों के विकर्म विनाश कर लेती है। तो बाबा ये बात, और सिर्फ 63 जन्मों के विकर्म विनाश नहीं, हम तो राजाई के संस्कार भरते हैं, अपने अंदर दैवी संस्कार भरते हैं सिर्फ इस एक विधि से। तो बाबा कहते हैं हमें ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान का अंतर मालूम है, लेकिन कर्मों में देखो क्या हो रहा है। कर्मों में क्या हो रहा है? देहधारी की याद में रो रहे हैं या बाबा की याद में देहधारी को भी सकाश दे रहे हैं? क्या चल रहा है? हाँ, किसी अपनी देह में फंसे रहते हैं, दूसरे की देह में फंसे रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है ना। या अपनी देह में भी अगर संकल्प चलते हैं, ये बीमारी, ये ऐसा, तो ये सारा क्या है? ये सब अज्ञान है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान को जानने वाले बच्चे भी अगर अज्ञान को यूज़ करेंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसको समझना है। और दुनिया में बहुत सारी मतें हैं, है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि आज देखो दुनिया में समझते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो उसकी अंत मते सोगति कैसे होगी? उसका क्रियाकर्म अच्छे से हुआ है ना, या उसके पीछे दान पुण्य हुआ, दीप जला कर रखा, विधिवत सब कुछ हुआ, तो उसकी अंत मते सोगति होगी। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? जैसा उसने जीवन भर कर्म किया उसकी अंत मते सोगति वैसी होगी। बाद में कोई जलाए या दफनाए या क्या करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ता। लेकिन क्या हम इन बातों से निकल गए है ना। मैंने एक माता को देखा, 15 वर्ष हो गए ज्ञान में, है ना। जब उनके युगल का शरीर छूट गया तो सारे दिन अपने बच्चों को कहते रहते, मैं मर जाऊँ ना तो ये करना, मैं मर जाऊँ ना तो वो करना, है ना। तो तो क्या है कि अब ज्ञान में 15 वर्ष हो गए, लेकिन हाल क्या है? मैं मर जाऊँ तो ये करना, मैं मर जाऊँ तो वो करना। तो फिर हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उनकी जो बहू है वो बता रही थी कि सारे दिन ये शब्द आते हैं। तो मैं माता जी को पूछ रही थी आप कौन हैं? तो कहते मैं आत्मा हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं मर जाऊँ कैसे कहते हो? आप तो मरेंगे ही नहीं ना। तो आप जब चले जाएंगे तो आप चले गए तो आपके शरीर का क्या करेंगे? उसके लिए इतनी चिंता क्यों है ना। लेकिन दुनिया में इन चीज़ों की भी, जीते जी उसकी भी चिंता है कि बाद में शरीर का क्या करेंगे, है ना। तो बाबा कहते कितना, और वो भी ज्ञान में रह के, है ना। तो ज्ञान में कैसे अक्षर हम बोलते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं, क्या हमारे कर्म दिखते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान का अंतर समझने वाले बच्चे हैं हम। आप चेक करो हमारे कौन कौन से संकल्प, बोल, कर्म अज्ञान के चलते हैं, और उनको चेक करके चेंज करो, है ना। कई बार बच्चों के अंदर क्या रहता है? चलता है, इतना तो होता है, ऐसे तो चलेगा, हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। लेकिन वास्तव में हमें समझना है कि इतना तो चलता नहीं है ना। हम आत्मा, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी बाबा दे रहे हैं, है ना। जब भगवान मुझे नहीं कह रहा कि जो सेंटर पे रहेंगे वो नंबर 1 जाएंगे और जो गृहस्थ में रहेंगे वो नंबर 2 जाएंगे, भगवान ने कहा? कभी नहीं कहा। तो मैं अपना पोजीशन क्यों तय करूं? मुझे 100% हर चीज़ में, है ना, संपूर्ण निर्विकारी नष्टमोहा होकर चलना है। तो जब इस चलन को चेक करें, पवित्रता की चलन को, नष्टमोहा की चलन को, या भक्ति के संस्कार अभी तक तो नहीं चलते, अभी तक भी मांगना, इच्छाएं, है ना, बाबा से भी, है ना, मांगना तो नहीं चलता। या ऐसा समझते हैं कि ड्रामा पर हम अच्छा लडोल हैं, जो भी है बाबा मेरे साथ हैं,
ऐसा तो नहीं चलता ना, बाबा मेरे साथ है तो ऐसा होना चाहिए ना। सीता की कहानी में क्या दिखाते हैं कि सीता ने राम को कहा जाओ स्वर्ण मृग लेकर आओ, भगवान हो ना तुम, है ना, तो जाओ स्वर्ण मृग लेकर आओ, उस पर दिल आया है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमें स्वर्ण मृग के पीछे भगवान को नहीं भगाना, है ना। अब वो स्वर्ण मृग चाहे कोई, है ना, कोई देह का संबंध हो, चाहे कोई प्राप्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसके पीछे मुझे भगवान को नहीं भगाना। मुझे ये समझना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है और मैं बाबा के साथ हूँ, यही कल्याण है। कल्याण दुनिया में जब सुनते हैं ना, कल्याणकारी है, सब अच्छा था, हो रहा, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा, तो क्या है जो इतना अच्छा है? तो बाबा कहते हैं मैं बाप के साथ हूँ, यही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है कि मैं बाप के साथ हूँ आज, यही सबसे बड़ा कल्याण है। और कुछ कल्याण नहीं है, और किसी कल्याण का हम इंतज़ार नहीं करते कि ड्रामा कल्याणकारी है तो ये होगा वो होगा, बाकी कुछ भी होता जाए, कल्याण तो हो गया ना, हम बाबा के साथ हैं। और जो कुछ भी हुआ जिससे मैंने बाबा का बनी में, उसी रास्ते से तो चल के आए ना, बाबा का बने, तो जो भी कुछ हुआ जिससे हम बाबा के बने वो कल्याणकारी हुआ। और जब बाबा के बन गए तो देवता बनेंगे, ये आगे का कल्याण है ना। तो मुझे जैसे कई बार हमें पूछते हैं ना, कोई आते नए, तो हमें कहते हैं आपको भगवान मिला तो क्या मिला? हमने कहा भगवान मिला, और क्या मिला नहीं है ना अगर भगवान मिला तो क्या मिला है, तो भगवान नहीं मिला। फिर अगर भगवान मिला तो फिर और क्या मिला थोड़ी रहेगा। भगवान मिला, इसके आगे और कुछ नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान अज्ञान में, अज्ञान में भगवान एक साधन है। भगवान को क्या समझते हैं? साधन है। भगवान खुश होंगे तो फल देंगे, भगवान को खुश करते हैं, है ना। देखो सुख के सागर को खुश करते हैं, कहते भगवान को प्रसन्न करेंगे। अरे वो क्या तुम्हारी प्रसन्नता का मोहताज है क्या? तुम प्रसन्न करेंगे उनको? रो रहे हैं क्या भगवान? हाँ भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे? वो तो प्रसन्न ही है ना। तुम प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हारे पास भगवान है ना, तुम्हें फल मिल गया। भगवान से और कोई फल नहीं मिलना है, भक्ति का फल हमें भगवान मिला, और भगवान से, भगवान का बनकर चलना, यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है। तो बाबा हमें कहते हैं ये भक्ति और ज्ञान और अज्ञान का अंतर हमें मालूम होना चाहिए। और जो विज्ञान बाबा हमें सिखाते हैं, सबसे ऊंचा विज्ञान, जिससे आत्मा अपनी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेती है, उस विज्ञान की विधि को हमें अपनाना है। उस देही अभिमानी बन याद की यात्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा कहते हैं हमें रूहानी धंधे में लग जाना है, राजाई लेने का पुरुषार्थ करना है, राजाई के संस्कार बनाने हैं, तो सब बातों से दिल हट जाएगी। अभी दिल पहले क्या होती है? लगती है ना, फिर दिल को चोट लगती है ना। पहले दिल लगती है, फिर दिल को चोट लगती है तो पहले क्या करना है? दिल को नहीं लगाना है। चोट नहीं लगने के लिए पहले दिल नहीं लगने चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको कहीं पाँव टकरा कर चोट आ जाती है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि पाँव ना टकराए। अगर टकराएगा तो चोट लगेगी ना, तो जहाँ दिल लगेगी वहाँ चोट लगेगी, क्योंकि जो आज पुरानी दुनिया है ना, ये दुख धाम है। जहाँ दिल लगेगी वहाँ से चोट लगेगी, है ना। देखो एक माता है, वो माँ बेटी दोनों आते हैं, ठीक है। माँ आती है तो बेटी की बताती रहती है कि बेटी दुख में है, परेशानी में है,
मेरा बहुत हृदय विदीर्ण होता है दीदी, मैं उसको ऐसे देख नहीं सकती, मुझे बहुत परेशानी होती है। और माता आती है तो कहती है, तो और बेटी आती है तो बेटी कहती है माँ है ना रात रात को रोती है ना, अपने दुखों से चित्कार पुकार करती है, कहती है उनको बहुत ट्रॉमा है, मुझे उनको ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता। तो बहुत दिनों तक मैंने दोनों की कथाएं सुनी। फिर एक दिन दोनों को बिठाया, फिर मैंने कहा आप जो इनका कल्याण कर रहे हो और आप जो इनका कर रहे हो, आप दोनों छोड़ के अपना करो ना, अपना कल्याण करोगे ना तो हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए है ना। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया से दिल हटाओ, है ना, अपने स्व पुरुषार्थ के लिए अटेंशन दो। और बाबा कहते हैं और उसके लिए क्या करो, रूहानी धंधे में दिल लगाओ। रूहानी धंधा क्या है, मुझे किसी भी आत्मा को क्या करना है, पहले अपने आप को और फिर हर एक को सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना, ज्ञान, गुण, शक्ति से सींचना है ना। मुझे किसी के लिए चिंता, फिक्र, दुख नहीं मनाना, मुझे किसी के लिए इमोशनल नहीं होना। रूहानी धंधा माना बाबा जो मुझे देता है वो मुझे हर आत्मा को देना है ना। हर कर्म करते, चाहे हम स्थूल में भी कोई कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अटेंशन क्या रखना है कि इस आत्मा को उस बोल से, कर्म से प्योरिटी की, सुख की, प्यार की शक्ति मिले, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो रूहानी धंधा है ना, इसको हमें करना है और हमें दिल नहीं लगाने, क्योंकि दिल लगाते हैं ना तो दुख की लेन देन शुरू हो जाते हैं, दुख लेना, दुख देना। लेकिन रूहानी धंधा है सुख देना, सुख लेना, हर एक को दुआएं देना, दुआएं लेना। ये रूहानी धंधा चलता रहे, है ना। और ऐसा नहीं कि खाना नहीं देना, दुआएं दे देना, ऐसे नहीं, है ना। कई ऐसे होते हैं, व्यक्ति भूखा बैठा है, भोजन का टाइम हो रहा है, भोजन नहीं बना है, दुआएं दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, नहीं साथ में भोजन भी दो, जो काम है वो भी करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सुख देना। हर समय सिर्फ मनसा से सुख देते रहेंगे ऐसा नहीं चलेगा ना। आप बैठ के गुड वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन भोजन बनाने के टाइम में भोजन भी बनाना पड़ेगा, सफाई के टाइम सफाई भी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने की बात है तो वो भी कमा कर देने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं वो सब कुछ करते हुए रूहानी धंधा करो, है ना। ऐसे नहीं कि हम उस धंधे से छूटने के लिए रूहानी धंधे को बहाना बना लें, क्योंकि मनुष्य के अंदर एस्केप करने के बहुत संस्कार है ना, तो वो क्या करता है ना, छूटने के लिए रूहानी धंधे को बहाना बना लेता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, बच्चों आदि को संभालना है, अपनी रचना जो रची है ना उसको संभालना भी पड़े। ये बहुत बड़ी बात है जो बाबा समझाते हैं हमें। देखो दुनिया में ना, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस बात को सोचते हो, लेकिन पहले जैसे माता पिता को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना कि मुझे बच्चों को संभालना ही है, आजकल वो सेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। आजकल माता पिता बनने के बाद भी ये मतलब समझ नहीं आता कि इस रचना को मुझे संभालना है ना, इसकी पालना की जिम्मेवारी मेरी है। और ख़ास देखो, रूहानी पालना या आत्मा को शक्ति भरना वो तो दूसरी बात है, लेकिन आजकल तो इतनी भी जिम्मेवारी नहीं ले पाते कि, है ना, बेसिक हाइजीन, बेसिक भोजन पानी भी बच्चे को ठीक से दे पाए। मैं नई माँओं को देखती हूँ कई बार जो, है ना, नहीं आता है, या तो समझ नहीं है या वो अनुभव नहीं है या जो भी है, लेकिन कई चीज़ें आजकल बहुत मुश्किल है ना, समय ऐसा हो गया है कि पालना भी नहीं मिलती। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, रचना जो रची है जब तक कम से कम वो एक आयु तक, कम से कम भी, है ना, 16-18 वर्ष तक तो उसकी पालना तो करनी पड़ेगी, रचना को तो छोड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं वो सब कुछ करते हुए, या अगर भाई होते हैं, विवाह करते हैं, परिवार बनाते हैं, तो फिर वो भी रचना है, पत्नी भी रचना हो जाती है
है ना। तो फिर युगल की भी संभाल करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ये जो रचना को संभालते हुए रूहानी धंधा करते रहे, है ना, तब जाकर दिल हटेगी। दुनिया में क्या है, रूहानी रचना को संभालते संभालते फंसते जाते क्योंकि मोह से संभालते। लेकिन बाबा कहते रचना को संभालते संभालते रूहानी धंधा करते जाओ, जिस्मानी के साथ रूहानी पालना भी करते जाओ, तो कर्म बंधन चुक्त होता जाएगा। समझ आया? कर्म बंधन जो है वो कर्म बंधन को चुक्त करना ही पड़ता है, लेकिन बाबा की याद में सेवा की वृत्ति से किया तो चुक्त होता है, और अगर मैंपन मेरेपन से किया तो बढ़ जाता है ना। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें राजाई के संस्कार भी तो बनाने हैं ना। तो अभी जितना हर एक के प्रति ये रूहानी धंधा करते जाएंगे तो अपने राजाई के संस्कार भी बनेंगे। कल एक पूरा राज्य कैसे चलाएंगे अगर आज 4 आत्माओं को नहीं संभाल पाएंगे है ना। और फिर संबंध संपर्क में ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाएंगे, या मनसा सेवा से अनेकों को सुख नहीं दे पाएंगे, या ईश्वरीय यज्ञ में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो कल हम एक राजाई कैसे संभालेंगे। तो बाबा हमें ये बात समझा रहे कि रूहानी धंधे में बिजी रहेंगे तो दिल हटती जाएगी और राजाई के संस्कार भी बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।